जो काफ़ी हॉट सब्जेक्ट है, सबके लिए चर्चा का विषय बना हुआ है और जिसे हम कोविड-19 या कोरोना वायरस के नाम से जानते हैं। इस पर्टिकुलर सिचुएशन ने, इस पर्टिकुलर वायरस ने हमारे ज़िंदगी में काफ़ी बदलाव लाए हैं और उसी बदलाव से लेकर जुड़े हुए कई जनरल क्वेश्चंस, एकदम सामान्य प्रश्न हैं जो सबके सामने खड़े होते हैं, वो लेकर हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं। हमारे प्रश्नों का उत्तर शोभा दीदी देगी और मैं संजय काबले इस मीटिंग को कंडक्ट करूंगा। जैसे कि हमने कहा कि आज का विषय कोविड-19 कोरोना वायरस है और उसके कारण से आए जीवन में हमारे जो बदलाव है उसके बारे में सारे सवाल हैं। सबसे बड़ा बदलाव जो हमें दिखाई दे रहा है और जिसके ऊपर काफ़ी हंसी मजाक भी होता है वो है स्वच्छता, यानी कि हाइजीन। और हम सब लोग हाथ धोना शुरू कर दिए, जो देखे हाथ धो रहा है, जो देखे कहीं ना कहीं से अल्कोहल, कहीं ना कहीं से हैंड सैनिटाइजर खरीद के अपने हाथ साफ कर रहा है। तो सबसे बड़ा बदलाव जो हमारी जिंदगी में आया है वो है साफ सफाई, स्वच्छता, हाइजीन, जो फिजिकली काफ़ी इम्पोर्टेंट है इस पर्टिकुलर विषाणु को हमसे दूर रखने के लिए और हमारे बचाव के लिए। उसके बारे में लेकर कुछ सवाल हैं। और दूसरी जो इस विषाणु के बारे में एक क्या कहना चाहिए, काफ़ी डेंजरस सिचुएशन है, वो है इसका फैलाव। इसका फैलाव जो होता है वो किसी भी चीज़ के संपर्क में आने से या इवन हवा के माध्यम से या अपने फूड के माध्यम से, अपने अन्न के माध्यम से भी प्रसारण हो सकता है, जिसके कारण से हमें ये हाइजीन का ध्यान रखना पड़ रहा है और हम लोग काफ़ी केयरफुल हो गए हैं। जो असर हमारी ज़िंदगी में पड़ा है, जो कामकाजी जीवन में जो असर पड़ा है भाइयों पे और बहनों पे, उसमें सबसे बड़ी जो समस्या है वो है लॉकडाउन। और शुरुआत में तो लॉकडाउन में काफ़ी मज़ा आया, सब लोगों को घर में रहने मिला और ऑफिस जाने की ज़रूरत नहीं थी। तो पहले तो कुछ दिन अच्छा लगा, लेकिन इस लॉकडाउन के बाद फिर हमें काफ़ी समय मिलने लगा और हम सब लोगों ने इस समय को ज़्यादातर, मैंने ये नहीं कहूँगा सब लोग, ज़्यादातर लोगों ने इस समय का उपयोग अपनी हॉबीज़ को किया। और उसमें सबसे आसान घर में रह के जो हम लोग कर सकते थे वो था खाना, और हम सब लोगों ने पूरा ध्यान अपने खाने पे केंद्रित कर दिया। कुछ लोग बनवा के खा रहे थे, कुछ बना के खा रहे थे, लेकिन सारा ध्यान जो है हमारा हमारे खाने की तरफ गया। सो इन दोनों चीज़ों को अगर हम साथ में देखें, एक तो स्वच्छता और खाना, ये दोनों मिलकर काफ़ी सारे सवाल हैं। तो इस पर्टिकुलर विषय को मैं दो भागों में डिवाइड करके हम लोग बात करेंगे। और उसमें सबसे पहला है स्वच्छता, एक नया जिसे हम लोग आजकल कहते हैं न्यू नॉर्मल। तो ये जो हाइजीन है इसका एक न्यू नॉर्मल बन गया है और वो हम सब लोग फॉलो कर रहे हैं। तो उसके लिए, उसको लेकर कुछ सवाल है। तो शोभा दी से मैं पूछना चाहूँगा, क्योंकि हम लोग इस समय हमेशा घर में हैं, ये सवाल थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टरी है, मतलब हमें स्वच्छता रखनी भी है और हम तो सारे समय घर पे हैं। तो क्योंकि हम लोग सारे समय घर पर है, तो क्या सही में, क्या वास्तव में हमने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के जो निर्देश दिए हुए हैं कि मास्क लगाना चाहिए, हाथ धोना चाहिए, बाजार से लाई हुई चीजें खरीदना चाहिए, बाहर से आने के बाद नहाना चाहिए, कपड़ों को धोने को डालना चाहिए, क्या रियली हमारे लिए ये अनिवार्य है? क्योंकि हम लोग पूरे दिन तो घर में ही रहते हैं, तो क्या ये आवश्यक है? शोभा दीदी, आई थिंक आपका म्यूट पे है। ओके, ओम हाँ, शांति। अभी ठीक है। ओम शांति। ओम शांति। जैसे कि संजय भाई ने हमारे आगे बात रखी कि वर्तमान समय जो कोरोना की वजह से लोगों के मन में डर है और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी हमारे लिए कुछ सावधानियां दी है
जिसका पालन हम सबको करने के लिए कहा हुआ है, जिसमें एक है कि हम अपने स्वच्छता रखें, मास्क पहन करके जाए, या ये कहेंगे कि बाहर से आते हैं तो अपने कपड़े चेंज करें, स्नान करें। अब ये चीजों को मानना चाहिए या नहीं मानना चाहिए, ये बात आपसे पूछी गई है। देखो, कोई भी बात कही गई है तो जरूर हमारे फायदे की, लेकिन मैं एक बात आपको ये बताऊं कि ये पहली बार नहीं, ये कोई नई चीज नहीं निकली है कि जो हम पहली बार करने जा रहे हैं कि फिर हमको हाथ धोना है या मास्क, घर में आते हैं तो कपड़े चेंज करने हैं, हाथ पांव धोना है। अगर इस बात को देखा जाए तो हमारे बड़े जो है, पूर्वज जो है, उन लोगों ने भी कई चीजों जो है हमको बताई हुई है कि ये चीजों को करना है। अगर हम देखें हमारे दादा दादी या नाना नानियों को, कि उन्होंने भी हमको यही बात बताई है। कभी भी बाहर से आते थे तो पहले हमको हाथ पांव धोने के लिए कहा जाता था कि हाथ पांव धोइए फिर आइए। तो ये तो स्वच्छता की बात पहले भी थी और करी जाती थी, लेकिन मॉडर्नाइजेशन ने इस चीज को थोड़ा सा इग्नोर किया और ये बीमारी हमको थोड़ा वो अवेयरनेस स्वच्छता की ओर ला रही है कि बाहर से जब आते हैं तो बाहर के माहौल में जर्म्स आदि होते हैं, तो हमको सफाई के साथ हमारे घर के अंदर आना है। तो ये एक चीज जो बात है उसको तो अपनाना ही है, लेकिन इस चीज के साथ में अगर आप देखते हैं कि जैसे ही आप हाथ पांव साफ करते हैं, मुंह हाथ धोते हैं, तो एक फ्रेशनेस फील, जो गंदगी बाहर के से आप अपने साथ ले आए हो उसको आप साफ करते हो और फ्रेश फील करते हो। तो कहीं ना कहीं ये चीज हमारी मानसिकता को भी बदलती है कि अगर हम ये सफाई को अपनाते हैं तो हमारी सोच, फ्रेशनेस आती है, तो हमारी सोच पर भी उसका असर होता है। इसीलिए ये चीज सिर्फ सफाई की दृष्टि से नहीं, लेकिन इसका प्रभाव हमारी सोच पर भी है। इसलिए भी हमको ये स्वच्छता का ध्यान जरूर रखना चाहिए। आपका म्यूट है। हाँ, थैंक यू, धन्यवाद शोभा दीदी। ये सब सावधानी बरतना हम सबके लिए आवश्यक है ताकि हम सब लोग इससे बचे रहे। और ये सब सावधानी बरतने के बावजूद भी क्या हम सही में सुरक्षित हैं? क्या हम जितनी भी सावधानियां बरत रहे हैं उसमें हमारी और हमारे परिवार की, हमारे आसपास के परिजनों की सुरक्षा है या नहीं, ये एक सवाल हमेशा हमारे दिमाग में रहता है। और उस कारण से एक अलग सा माहौल पैदा हुआ है जिसमें संदेह ही है, सबके ऊपर संदेह है, डाउट। मेरे घर में कोई आ रहा है तो मुझे डाउट आता है, मैं कहीं जा रहा हूँ तो मेरे ऊपर लोग डाउट करते हैं। ये जो एक संदेह की स्थिति पैदा हुई है, इसमें हम लोग किस तरीके से ना एक विश्वास पैदा करें, क्योंकि संदेह तो एक नेगेटिव वाइब्रेशन है, राइट? लेकिन उसमें से हमें विश्वास, एक पॉजिटिव वाइब्रेशन क्रिएट करना है। तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? सब मिलकर, इंडिविजुअली सब लोग करेंगे, मैं करूंगा, आप करेंगे, सब करेंगे, तो एक माहौल पैदा होगा। तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? आपकी बात सही है, क्योंकि जो समय अगर आज देख रहे हैं कि हम कहीं कुछ लेने, क्योंकि आवश्यक चीजों को हमें खरीदना है, लेने के लिए जाते हैं, तो हमारे पास से भी अगर कोई दूसरा व्यक्ति खरीदने के लिए पास हो रहा है तो भी एक अंदर में शंका होती है। जिस फ्रेंड्स के साथ हम मिल बैठ करके चाय पानी पिया करते थे, अगर वो हमसे शेक हैंड के लिए हाथ भी बढ़ाता है तो एक मन के अंदर डर रहता है। सावधानी जरूर अपनानी है, क्योंकि समय ऐसा आया है तो हमको कुछ इशारा भी दे रहा है और हमारी हेल्थ के लिए ये चीजें आवश्यक भी है। बीमारी से बचने के लिए एक सावधानी, जैसे आपको बताए कि अगर किसी बच्चे को सर्दी हो गई है, बुखार हो गया है, तो उसको कुछ समय के लिए पानी से दूर रखा जाता है, ठंडी चीजों से दूर रखा जाता है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि कोई उससे दूरी हमेशा की होगी,
ये सब बातें हमको समझनी होगी कि ये जो दूरियां हमारे आपस में बनी हुई है वो एक दूसरे की सुरक्षा के लिए है। ये सुरक्षा की बात को ध्यान में रखते हुए हमें एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में आना है। दूरियां रखनी है, कांटेक्ट में आना मतलब एक दूसरे से मिलते हैं तो दूरियां जो बनानी है या जो हम सावधानियों को अपना रहे हैं वो सावधानी करनी जरूर है। अब कोई चीज आप लेकर के आते हैं, अब लेकर के आए हैं तो बाहर किस प्रकार से कैसी गंदगी के साथ वो चीज रखी जाती, उठाई जाती, उठाने वाला रखने वाले व्यक्ति के हाथों की स्वच्छता कितनी वो हमको पता है। तो जो चीजों को हम ला रहे हैं वैसे भी उसकी सफाई की आवश्यकता है, वैसे भी उसकी सफाई करनी चाहिए। लेकिन वो जब सफाई कर रहे हैं उस समय की हमारी सोच कैसी, अब ये सोच बदल जाती है नेगेटिव। पहले है कि बाहर से चीज आई है, गंदगी होती है, इसको साफ करना। अब गंदगी होती है और जर्म्स, इसमें अंतर क्या है? और जहां गंदगी है वहां तो जर्म्स है ही। अब उसकी सफाई करनी है। लेकिन आज जो व्यक्ति कर रहा है वो कहीं ना कहीं एक डर लेकर के काम कर रहा है। चाहे वो शॉपिंग कर रहा है, चाहे वो कुछ चीज खरीद करके अपने घर में ले आया है, जो कुछ भी कर रहा है तो एक कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में वो कोरोना कुछ बोल रहा होता है, वो एक डर बोल रहा होता है। और वो डर के कारण आप जो काम कर रहे हो, चाहे वो सफाई कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो वो हमारा उस प्रकार से उस डर से जुड़ा हुआ है। और डर से जुड़ा होने के कारण एक तो वो जर्म्स उसमें है ही, और हम सफाई करते वक्त वो वाइब्रेशन के साथ सफाई कर रहे हैं। तो हम मटेरियल रीति से जो गंदगी वो निकाल रहे हैं लेकिन सटल फॉर्म में नेगेटिविटी उसमें डाल रहे हैं। तो जो चीज को लाई जा रही है तो उसके प्रति हमारी सोच को थोड़ा सा बदलना है, हमारे कॉन्शियस को बदलना है। वो ये कि जो चीज हम ले आए हैं उसकी सफाई आवश्यक है। मैं हेल्दी रहना चाहती हूँ और हेल्दी रहने के लिए स्वच्छता, क्लीनलीनेस फर्स्ट है। जो स्वच्छ है वो स्वस्थ है। तो हमारी स्वास्थ्य के लिए मुझे सफाई रखनी, मैं बीमार हो जाऊंगी इसलिए सफाई रखना, ये दोनों ही सेंटेंस में अंतर है। एक है नेगेटिव फीलिंग के साथ मैं सफाई कर रही हूँ, नेगेटिव सोच के साथ सफाई कर रही हूँ, और एक है मैं एक अवेयरनेस के साथ, एक सेफ्टी के साथ सफाई कर रही हूँ। तो चाहे हम कोई चीज ला रहे हैं, चाहे हम कोई व्यक्तियों के संपर्क में आ रहे हैं, तो वहां हमको डर रखने के बजाय सावधानी रखनी। आज के माहौल में लोगों के अंदर सावधानी के बजाय डर जाता है, और जितना डर होगा उतना हमारी इम्यूनिटी पर इफेक्ट पड़ेगा। वैसे भी डॉक्टर कहते हैं ना, अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाओ, और डर के वाइब्रेशन से हम अपनी इम्यूनिटी को कम कर रहे हैं। तो ये हमारे अंदर अवेयरनेस चाहिए, ये जागृति हमको रखनी होगी कि हमें अपने आप को इन चीजों के साथ जो हम चल रहे हैं वहां सावधानी का प्रयोग करना है, न कि डर। तो डर के बजाय सावधानी हम रखें। धन्यवाद। शोभा दीदी के जवाब को मैं थोड़ा एक मेरी तरह से उसको रखने की कोशिश करूंगा मेरी समझ के हिसाब से। जो मैंने पूछा कि संदेह से विश्वास तक कैसे जाना है, शोभा दी ने उसे सेम में दो और अलग शब्दों में बहुत अच्छे से कवर किया। डर, संदेह मतलब हम लोग जो कर रहे हैं वो डर के मारे हम लोग संदेह करते हैं, और हमें करना क्या है, विश्वास पैदा करना है। और दोनों के बीच में जो ब्रिज है, मुझे लगता है कनेक्शन जो है वो है सफाई से। अगर हम सब लोग सफाई और हाइजीन की तरफ ध्यान दें और हमेशा उसे मेंटेन करें, तो धीरे धीरे संदेह और विश्वास इसमें ब्रिज बन जाएगा, और हम लोग एक दूसरे को ज्यादा विश्वास कर पाएंगे। वैसे शोभा दीदी ने जो इसके पहले का सवाल का जवाब दिया था कि
हम लोग अभी इसके ऊपर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं हाइजीन के ऊपर, लेकिन पहले तो हम किया करते थे। हम में से कई लोगों को याद होगा, मतलब जिन अभी तो फ्लैट्स में रहते हैं हम लोग, तो हमारे पास इतनी जगह नहीं होती है, लेकिन आपको याद होगा जब हम गांव जाते थे तो हमारी नानी के घर में बाहर ही एक बकेट और एक मग रखा होता था, हम लोग पैर धो के ही जाते थे। तो तब तो हमारे दिमाग में कोई डर के मारे हम लोग करते नहीं थे, हम करते थे बिकॉज इट वाज पार्ट ऑफ आवर लाइफ, इट वाज रूटीन एक्टिविटी। तो इसी तरीके से अगर ये स्वच्छता हमारी जिंदगी में एक नॉर्मल, एक मस्ट टू डू, ऑटोमेटिकली होने वाली चीज हो जाए, पार्ट ऑफ लाइफ होना चाहिए, ना कि पार्ट फियर ऑफ होना लाइफ। चाहिए। हाँ, पार्ट ऑफ लाइफ को बनाने के बजाय हम सोचते हैं कोरोना जाएगा और हम सब चीजों से छूट जाएंगे, ये खत्म हो और कब ये बंधन से छूट, लेकिन ये चीज तो हमारे पार्ट ऑफ लाइफ है, हमारे जीवन का एक अंग है क्लीनलीनेस, स्वच्छता। सो क्लीनलीनेस हमारे संदेह को धीरे धीरे विश्वास में बदलेगा और हम सब साथ में आगे बढ़ सकते हैं। अब दीदी एक सिंपल सा सवाल है जो हम लोग हमारे ब्रह्म कुमारी के दृष्टि से इन चीजों को, मतलब आध्यात्मिक के दृष्टि से हम लोग स्वच्छता या सफाई को या हाइजीन को कैसे हम लोग दोनों को कनेक्ट करते हैं, या कैसे साथ में देख सकते हैं हम लोग, कैसे हम लोग अपने फिजिकल एक्टिविटीज को अपने स्पिरिचुअल एक्सरसाइज के साथ जोड़ सकते हैं? जी, हमारी जीवन ही एक्चुअली स्पिरिचुअलिटी से जुड़ी हुई है, और उसको अगर हम अपनी लाइफ के साथ जोड़ते हैं तो काफी हमें फायदा होता है। अब देखेंगे कि ब्रह्मा कुमारी संस्था थॉट पर बिलीव करती है, वाइब्रेशन को बिलीव करती है। ये जरूर कहते हैं कि जैसा हम सोचते हैं, जिस प्रकार के हमारी विचारधाराएं होती है, उस विचारधाराओं के साथ अगर हम अपने काम को करते हैं, पॉजिटिव थॉट के साथ हम करते हैं, तो वो वाइब्रेशन उस चीज का रिफ्लेक्ट करता है। जापान के फेमस डॉक्टर ने हमारे वाइब्रेशन को बहुत अच्छा एक रिसर्च उन्होंने किया था, जिसमें उन्होंने पानी पर थॉट का इफेक्ट कैसा होता है वो बताया था, कि जिसमें उन्होंने 3 अलग अलग ग्लास में पानी रखे और उस पानी को रोज एक एक थॉट देते। एक ग्लास था जिस पानी को वो पॉजिटिव थॉट देते, सेकेंड ग्लास जिसमें पानी था उसको नेगेटिव थॉट देते, और तीसरे थॉट को निग्लेक्ट कर देते। अब ऐसा उन्होंने 1 महीने तक किया, और वो 1 महीने तक करने के बाद उन्होंने क्या देखा रिसर्च करके, कि जिस पानी को उन्होंने पॉजिटिव थॉट दिया, उसके जो क्रिस्टल तैयार हुए वो बहुत सुंदर तैयार, उसके अंदर एक उमंग था, एक उत्साह था। जैसे उसके अंदर चावल भी डाले हुए थे, तो चावल बिल्कुल खिले हुए पानी के अंदर। दूसरे जिसमें नेगेटिव वाइब्रेशन के साथ वो चावल को, पानी के ग्लास को जो नेगेटिव वाइब्रेशन दिए गए थे, वो चावल बिल्कुल जैसे सड़ा हुआ था, पास आ रही थी। तीसरा जो था वो पानी के अंदर जो चावल थे थोड़े सिकुड़े हुए थे, संकुचित थे, जैसे पॉजिटिव वाले ग्लास के अंदर जो चावल डाला गया था उसकी तरह वो खिले हुए नहीं थे, संकुचित थे, सड़े नहीं। इसके रिसर्च पे उन्होंने बताया कि देखो कि जो हम सोच रहे हैं वो पानी एक ऐसा तत्व है, बहुत जल्दी एब्जॉर्ब करता है, वो थॉट को एब्जॉर्ब करता है, वो वाइब्रेशन को एब्जॉर्ब करता है, वो वर्ड्स को एब्जॉर्ब करता है, वो इवन इंटेंशन को भी एब्जॉर्ब करता है। अब वो एब्जॉर्ब कर रहा है तो वो खुश है, पॉजिटिव है। ग्लास के अंदर वो पानी जो है उसकी वजह से उसके अंदर खुशी है। जिसको नेगेटिव थॉट दिया गया, वो नेगेटिव थॉट की वजह से संकुचित होकर, निराश होकर के उसके अंदर वो ग्रंथि बन गई। और तीसरा निग्लेक्ट था, इससे उस पर फिर नेगेटिव इतना वाइब्रेशन नहीं आया, ना पॉजिटिव आया, वो अपने हिसाब से हो जाए। तो कहने का मतलब ये है कि हम जो सोच रहे हैं उसका कहीं ना कहीं हमारे शरीर पर, हमारे व्यवहार पर,
इसका असर होता है। अब देखो कि जिस प्रकार से अब देखेंगे कि आज के माहौल में हम लोगों ने जो चीजों को करना शुरू किया, कर तो स्वच्छता के लिए रहे हैं, सफाई ही कर रहे हैं, लेकिन सफाई करने के बाद भी उसका इम्पैक्ट क्यों नहीं पड़ रहा है? क्योंकि वह सफाई डर से हो रही। वो काम जो स्वेच्छा से होना चाहिए, खुशी से होना चाहिए, वहां काम किसने जगह ले ली है? डर ने, शंका ने ले ली है। और जो नेगेटिव अगर कोई चीज डाल दी गई है किसी चीज में, कोई चीज खराब चीज, जैसे फ्रूट में एक खराब फ्रूट रख दिया गया, एक दिन में तो असर नहीं होगा, लेकिन कुछ समय के बाद क्या होगा, उस पर वो इफेक्ट आ ही जाएगा, उस पर वो इम्पैक्ट आना ही है, उसका असर दिखाई देगा। जैसे कई बार कहते हैं ना, एक पेड़ को आप बहुत अच्छे विचारों से पानी दो और दूसरे पेड़ को आप नेगेटिव थॉट करके विचार दो, तो जो पेड़ को आपने अच्छे विचार दिए वो लहरा उठता है, फल फूल आने लगते हैं। जिसको आपने नेगेटिव थॉट दिया उसका ग्रोथ रुक जाता है। ये है जड़ चीजों पर भी हमारे विचारों का प्रभाव। इसे जो चीज हम खरीद रहे हैं, क्वालिटी है, स्वच्छ है, ठीक है, वो उनको देखना है, वो जरूर देखना है, लेकिन इसके अंदर कुछ बीमारी है, वो नेगेटिव थॉट को नहीं लाते, क्योंकि भोजन एक ऐसी चीज है जो हमारे स्वास्थ्य को बना रही है। और हम सभी हेल्थ कॉन्शियस है, सभी जीना भी चाहते हैं और हेल्दी जीना चाहते हैं। अब हेल्दी जीने के लिए जैसे हेल्दी खाना सोच रहे हैं, तो जिस चीज को खाया जा रहा है उसकी क्वालिटी को देखने के साथ साथ उसके अंदर वो पॉजिटिविटी भी हमको देखनी है, उसके अंदर थॉट किस प्रकार के वो असर करता है। इसीलिए हम जो भोजन खा रहे हैं या ला रहे हैं, तो स्पिरिचुअलिटी इस बात को कहती है कि जब हम कोई चीज कर रहे हैं, कुछ भी काम कर रहे हैं, तो अपने थॉट पर हमको फोकस करना है। व्हाट इज माय कॉन्शियस नाउ, व्हाट आई एम थिंकिंग, किस प्रकार के विचारों को लेकर के मैं खरीद रही हूँ, या किस प्रकार के विचार को लेकर के मैं सब्जियां साफ कर रही, अनाज को या कोई चीज डाली उसको रख रही हूँ, या भोजन बना रही, कुछ भी है। तो फुल्ली इसीलिए देखो, पहले के समय में ये जो चीज कही जाती थी कि भोजन बना रहे हो, तो उस समय पर बातें नहीं होनी चाहिए, भगवान को भूख लगेगा, ये बात कही जाती थी। इसके पीछे रीजन यही था, क्यों, जब हम भगवान का नाम ले रहे हैं तो उस समय हमारे अंदर वो पॉजिटिविटी ज्यादा होती है, उसके साथ कनेक्ट कर रहे हैं तो थॉट हमारे बहुत सुंदर होते हैं, तो उसका असर जो है वाइब्रेशन जाता है। तो साइंस ये कहता है कि जो हम सोच रहे हैं उस सोच का वाइब्रेशन क्रिएट हो रहा है, वो वाइब्रेशन बन रहा है, और वो वाइब्रेशन हमारे हाथ, हमारी आंखें, हमारे पैर, ये तीन के द्वारा बाहर निकलता है। इसीलिए कभी भी आप महात्माओं के पास जाएंगे तो उनसे आशीर्वाद मांगते हैं तो उनको टच करने के लिए कहते हैं, वो टच करते हैं। कृपा दृष्टि देने की बात कही जाए, या चरण को भी गंदे होंगे तो भी उनको टच किया जाता है। आजकल का फैशन अलग हो गया, सिर्फ झुकने की स्टाइल करते हैं, लेकिन सही तरीका क्या है? टच करना, उनके अंदर के पॉजिटिव वाइब्रेशन हमारे तक। ऐसे ही हम जो सोच रहे हैं उस सोच का भी एक वाइब्रेशन है, फिर जिस चीज को हम टच कर रहे हैं या बना रहे हैं उसमें वो जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि जो भी हम काम कर रहे हैं
उसमें हम टोटली अवेयर होकर के करें कि इट इज गुड फॉर माय हेल्थ, व्हाटएवर आई एम डूइंग इज फॉर गुड हेल्थ, नॉट फॉर द डिजीज। वो डिजीज अगर ले लेते हैं तो नेगेटिव वो सेंटेंस हो जाता है। तो हम अपने कॉन्शियस को चेंज करने के लिए कह रहे हैं कि जो हम कर रहे हैं, चाहे भोजन बना रहे, कुछ भी करते हैं, तो हमारे कॉन्शियस को चेक करना है, व्हाट इज माय कॉन्शियस, इज पॉजिटिव और नेगेटिव, वो इम्पैक्ट होगा ऐसा। सो सिर्फ एक्शन ना करे, एक्शन के साथ साथ अपने विचार पॉजिटिव रख के वो करे, ताकि उसका असर हमारी जो भी चीज़ों को हम साफ कर रहे हैं अपने, चाहे अपने हाथ हो, अपने आप को, चाहे सब्जियां हो, चाहे बाहर से लाया हुआ सामान हो, या जो भी कार्य हम कर रहे हैं उसमें जैसे हमने कहा कि वो डर या वो जबरदस्ती वाला माहौल ना लाकर अपने दिमाग में एक पॉजिटिव विचार रखें, ताकि उस विचारों का उन चीज पर एक अच्छा असर पड़े। जितने पार्टिसिपेंट्स हैं उनको मैं कहना चाहूंगा कि आपके दिमाग में अगर कोई सवाल है तो आप हमें भेज सकते हैं। चर्चा के आखिरी में अगर समय होगा तो हम उन विषय प्रश्नों को लेंगे, अदरवाइज नेक्स्ट सैटरडे को हम लोग फिर से मिलेंगे, तब हम उन सवालों को फिर से एक बार डिस्कस कर सकते हैं। दूसरा जो पार्ट हमने कहा था इसी विषय में कि समय मिला है तो उस समय को हम लोग अच्छा अच्छा खाना बनाकर या खा रहे हैं या खिला रहे हैं, और जीवन शैली जो है काफी ठंडी हो गई है। मतलब कहने का मतलब पहले जैसी दौड़ धूप जिंदगी में नहीं थी, थोड़ा शांत हो गया है। उस कारण से जो भी हम लोग खाना बना रहे हैं, खाना खा रहे हैं, ठीक है, इसके तरफ इसके कारण से कई लोगों को अलग अलग तकलीफें हो रही है। तकलीफ डिपेंड करती है अपने शरीर दृष्टि के अनुसार से, अपने खाने के अनुसार। लेकिन इन सब से दूर रहने के लिए, ताकि हम एक हेल्दी जीवन जी सके इस नॉट सो एक्टिव लाइफस्टाइल में, तो कौन से मुद्दे हैं जिनको हम ध्यान देना चाहिए ताकि हम लोग एक स्वस्थ जीवन जी सके। लॉकडाउन के पीरियड ने हमको तो बहुत अच्छा एक मौका दिया है खुद के साथ जुड़ने का, क्योंकि पहले का समय ऐसी दौड़ धूप वाली जिंदगी थी। तो दौड़ धूप वाली जिंदगी में हम लोगों ने इतना टाइम उसमें लगा दिया है कि खाने के लिए, जीवन के लिए हमको तो दौड़ना है, कमाना है। घर में गृहिणी है तो सोचती बच्चों की पढ़ाई है, उनको बच्चे को ट्यूशन ले जाना है, घर में ले आना है या स्कूल छोड़ने जाना है। तो बहुत सारी चीजों में बहनें बिजी थी, भाई भी बिजी थे। अब लॉकडाउन है तो सब कुछ घर में हो रहा है, घर में ही ऑफिस है, घर में ही स्कूल हो गया है। तो जो हमारा वक्त जाने और आने का था वो बचा है। अब ये है कि हम उस चीज को किस तरीके से लेते हैं, किस ढंग से उसे लेते हैं, वो हमारे पर निर्भर है। कि अगर ये जो समय मिला है, फैमिली का एक टाइम मिला हुआ है, तो इस टाइम पर हम अपने हेल्थ पर, पहले था कि बहुत फास्ट लाइफ होने के कारण जो मिला जैसे मिला दौड़ते दौड़ते खा लिए, जो मिल गया बचा कुचा है वो खा लिया। वो होता था कि रास्ते चलते बड़ा पाव खा लिया, कहीं कुछ दिख गया रास्ते में तो इच्छा हो गई तो खा लिया। तो ये सब कुछ के ऊपर जिंदगी बीत रही थी। अभी सब कुछ बाहर का बंद हो गया है। अगर है भी है तो बड़े अवेयर है कि इन चीजों का प्रयोग नहीं होना चाहिए। तो जब हम घर में हैं, घर के अंदर है, तो क्यों ना हमको एक प्रकृति ने मौका दिया, इस चीज को हम कहेंगे हमको भगवान ने मौका दिया है। लॉकडाउन अर्थात घर में रहना। तो घर में रहना अर्थात अपने आप के साथ जुड़ना। थोड़ा सा वक्त निकाले, खुद का सोचे, खुद की सोच के बारे में देखें। जब वो सोच पर हमारा फोकस होगा तो हम समझ पाएंगे कि किस प्रकार का हम भोजन खाएं, किस क्वालिटी का है। फॉर एग्जाम्पल, अभी सभी घर में है, खाना खा रहे हैं। अब खाना खाने में हमारे पास एक चीज है जो सबको इडियट बना देता है, वो है टीवी। अब टीवी चालू और बैठ करके भोजन खा रहे। अब घर में गृहिणी ने बड़े चाव से बहुत
खुशी से परिवार के लिए बहुत अच्छी डिश बनाई। और विचार करो, आपकी आंख वो टीवी की तरफ है, आपका ध्यान टीवी की तरफ है, आपके कान टीवी की तरफ है, और आप खा रहे हो। अब वो खाते वक्त की स्थिति कैसी है? खा तो रहे हैं, लेकिन वो खाने में आपका कॉन्शियस कहाँ है? हमने कहा ना, डू एवरीथिंग विद द कॉन्शियसनेस। तो हमारा कॉन्शियस तो पता नहीं है कहाँ गया हो, वो टीवी सीरियल में क्या डायलॉग चल रहा है, क्या एक्ट हो रही है, उसके साथ तो जुड़े हुए। और जो खा रहे हैं, जिसका जुड़ाव हमारे शरीर के साथ होना है, वहां तो कोई कनेक्शन ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल, किसी फंक्शन में आप गए, जिसने आपको बुलाया है, आप जाते हो और आपको पर वो ध्यान नहीं देता, वेलकम नहीं करता, हाउ यू फील? कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा? आप गए हैं उनके यहाँ और आप आ रहे हो और वो आप पर ध्यान नहीं दे रहा है, आप खा रहे हो, सारा फंक्शन अटेंड कर रहे हो, तो क्या वो दिल से करोगे, या कहीं ना कहीं वो दिमाग में चल रहा है, बुलाया तो सही लेकिन सामने वाले व्यक्ति का तो ध्यान ही नहीं है, पूछ ही नहीं रहा है, तो क्या आप उस पार्टी के अंदर मिक्स हो पाओगे? मिक्स होते भी कहीं ना कहीं वो बात आपको हिट कर रही होगी, वो पूछा नहीं, मैं अपने आप से मिक्स हो रहा हूँ, लेकिन सामने वाला पूछ नहीं रहा है। एक रहता है अंदर में बात रहती है। सेम वे, ये जो हम भोजन खा रहे हैं, ये हमारे शरीर का एक अंग बनने वाला है, शरीर का के अंदर वो जुड़ने वाला है। अब जब वो हम खा रहे हैं, तो खाते वक्त का मेरा कॉन्शियस किस प्रकार का है? वैसे हमारे बड़े बुजुर्ग, मैं बहुत ही बात कह रही हूँ क्योंकि ये हमारे कल्चर में ही है, बड़े बुजुर्ग कहते कि खाना खाते वक्त बात नहीं करनी है, खाना की तरफ ध्यान होना चाहिए। जब खाने की तरफ आपका ध्यान है, तो आपका ध्यान होगा क्या खा रहे हैं। अब क्या खा रहे हो तो उसके टेस्ट पर भी ध्यान जाएगा, उसके कलर पर भी जाएगा, उसकी खुशबू की तरफ भी ध्यान जाएगा। अक्सर घर की बहनें इस बात से नाराज हो जाती है कि हमने इतनी मेहनत करके खाना बनाया, इतना अच्छा बनाया, और तुम्हारा ध्यान टीवी में था, क्या खाए वो पता ही नहीं चला, तो टेस्ट का पता नहीं चलता, तो उसको कोई कॉम्प्लीमेंट नहीं देते, हाँ खा लिया ठीक है, और जवाब में कहते हैं हाँ अच्छा था ना। और एक है आप खा रहे हो और बड़े चाव से खा रहे हो, आप एक शब्द नहीं बोल रहे हो कि अच्छा बना नहीं, लेकिन आप जिस भाव से खा रहे हो, वो खाना आपके शरीर को भी लगेगा, और जिस व्यक्ति ने बनाया वो ये नहीं देखेगा आप कॉम्प्लीमेंट दे रहे हो, लेकिन आप अगर एक रोटी एक्स्ट्रा उठाकर खा रहे हो, या खाते वक्त आपके फेस का एक्सप्रेशन देखते हो, उसको खुशी हो जाती है। तो जो हम खा रहे हैं, उस समय का कॉन्शियस भी काम करता है। हमको फुल्ली कॉन्शियस देना चाहिए कि हम किस प्रकार का सोच लेकर के कर रहे हैं। और देखो, हम सभी हेल्थ कॉन्शियस है, हम जॉगिंग करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, डाइट को कंट्रोल करेंगे, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन जो 24 आवर्स हमारे बॉडी पर इफेक्ट डाल रहा है, उस पर तो ध्यान ही नहीं है। अब एक्सरसाइज करेंगे, मॉर्निंग 1 घंटा, शाम को 1 घंटा कर लेंगे, वो एक्सरसाइज इस प्रकार से होगी, या फिर आप खाने पर भी वो एक टाइम पर आप डाइट फूड खाओगे, लेकिन थॉट जो आपके बॉडी पर 24 आवर इफेक्ट कर रहा है, उसका क्या? तो हमारी सोच को हम ये देखें कि जो विशेष तौर पर हम खाने के साथ इसलिए जोड़ रहे हैं कि खाना जाकर शरीर में असर कर रहा है, कि अगर वही हम जो खा रहे हैं, उसी में अगर हम अपनी आंखों द्वारा वाइब्रेशन जो निकल रहा है वो पॉजिटिव, हाथ से हम खा रहे हैं उससे वाइब्रेशन निकल रहा है वो पॉजिटिव, तो हम जैसे भोजन को प्यूरिफाई भी कर रहे हैं। इसे खाना खाते वक्त की हमारी स्थिति कैसी होनी चाहिए। ब्रह्मा कुमारी संस्था में ये कहा जाता है कि भोजन जब खाओ तो भगवान को याद
अब सोचो भगवान को याद करना है, ये सोच ही किस प्रकार की है, एक पॉजिटिव फीलिंग है, और वो पॉजिटिव वाइब्रेशन के साथ खा रहे हैं तो असर करेगा। जैसे डॉक्टर कहता है कि जो डॉक्टर की दवाई हम खाते हैं और डॉक्टर को 50 प्रश्न पूछते हैं, तो डॉक्टर एक ही बात कहता है, तुमको अगर मेरे पर विश्वास है तो दवाई खाना। तो आप जो दवा खा रहे हो, अगर आप विश्वास रख करके कर रहे हो, खा रहे हो, तो उसका असर आप पर होगा। तो ऐसे जो भोजन खा रहे हैं, तो उस समय ये संकल्प रख के, इस प्रकार का विचार रखें कि ये भोजन मेरे शरीर को स्वस्थ रखने का काम है। ये जो भोजन हम खा रहे हैं, मेरे शरीर को हष्ट पुष्ट करने के लिए, मेरे शरीर की कमी को पूरा करने के लिए हम ये भोजन खा रहे हैं, और ये भोजन मेरे मन को भी प्रभावित करेगा। क्योंकि कहा जाता है जैसा अन्न वैसा मन। इसलिए जब भोजन खाते हैं तो ये एक प्रैक्टिस जरूर होनी चाहिए कि हम साइलेंट में खाएं, फुल्ली कॉन्शियसली एक एक अगर हम गिट्टी ले रहे हैं, एक एक अगर टुकड़ा उठा करके भोजन का खा रहे हैं, उसको फील करें, उसके साथ अपने इमोशन को, पॉजिटिविटी को जोड़ें, फिर देखना वो भोजन का खाने का आपको कितना आनंद आएगा, और वो आनंद आपके मन को बाद में भी प्रभावित करेगा, खुशी रहेगी, और जिन्होंने बनाया वो भी खुश। तो ये भोजन का जो हम ध्यान रखे, ये इस प्रकार का ध्यान रखे। बाकी लॉकडाउन है तो थोड़ा हमारे खाने पीने पर भी हम सभी को ध्यान देना है कि जितना हो अपनी हेल्थ को जानते हुए हमारा भोजन होना चाहिए। जितना ऑयल कम हो या कच्चा जो है थोड़ा सा स्टीम करते हुए लेते हैं, ऐसा अगर लेते हैं तो बहुत ही अच्छा है। लेकिन मेन चीज है कि वो डर न हो, पॉजिटिव वाइब्रेशन के साथ में इसका सेवन करें। बाकी जो हिस्सा डॉक्टर्स जो कहते हैं कि हमारे हेल्थ के लिए हमको जो एक्सरसाइज करनी है, वॉक करना है, जो भी है, आजकल कई ऐसे वीडियोस या कई ऐसे हैं जो कि बताया जाता है कि इंडोर आप अपने आप को हेल्थ ठीक रखने के लिए क्या करें। कई लोग क्या समझते हैं खाने से ही हमारी हेल्थ ठीक होगी। कई बार पूछते हैं ना, हेल्थ ठीक रखने के लिए क्या खाते हो, मतलब कहाँ फोकस आता है, खाएंगे तो ठीक रहेंगे। तो खाएंगे ठीक रहेंगे, लेकिन खाने के साथ साथ जो खाना, हमारी एक्सरसाइज और एक पॉजिटिव बिहेवियर वो भी है। ये तो एक सेशन भी हो जाता है कि हमारा इमोशन किस प्रकार से हमारे डिजीज पर अफेक्ट करता है, वो एक बड़ा सेशन हो जाएगा। लेकिन इतना एक आध ध्यान रखें कि किस प्रकार से हम भोजन खा रहे हैं। तो ये भोजन नहीं, एक अलग सब्सटेंस है, लेकिन यही जाकर के मेरा खून, आप ये नहीं कहेंगे कि इस सब्जी का खून है, ये चावल का, ये अनाज है, आप क्या कहेंगे, ये खून मेरा है, सब कुछ समाप्त हो जाए। तो ये भोजन मेरा अंग बनने वाला है। अगर मैं पॉजिटिव सोच करके खा रही हूँ तो इस पर मेरा अच्छा असर होगा। तो इस प्रकार का अगर कॉन्शियस रखते हैं तो हम समझते हैं हम अपने हेल्थ को ठीक रखेंगे। देखो इसमें आप ये नहीं समझ लेना, कई बार समझेंगे कि हम इस प्रकार का करेंगे तो हमको बीमारी नहीं होगी। दो चीजें, सावधानी की रीति से हम ये चीजों का प्रयोग कर रहे हैं और ये हमारे कंट्रोल में है, ये सारी चीजें हमारे कंट्रोल में है। कई ऐसी चीज है जिस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, पॉल्यूशन है, जो आज के एनवायरमेंट है उस पर हमारा कंट्रोल नहीं है। लेकिन जैसे एक व्यक्ति बाहर की चीजों को साफ नहीं कर सकता, लेकिन अपने घर की सफाई रख करके परिवार वालों को स्वस्थ रख सकता है, ऐसे ही हम अपने विचारों के द्वारा अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए, मन से स्वस्थ रहने के लिए, तन से स्वस्थ रहने के लिए इस प्रकार की विधि को अपना सकते हैं। धन्यवाद। एक आखिरी सवाल है, हमने सफाई की बात कर ली, खाने की भी बात कर ली, और इसके बीच में एक प्रोसेस है खाना बनाने की विधि और इस समय चूंकि समय है तो ना सिर्फ बहनें बट भाई भी बना रहे हैं खाना, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और सीख रहे हैं, सिखा रहे हैं, मजा आ रहा है। बट उसमें भी खाना बनाते समय भी
हमने किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, और खास करके उस खाना बनाते समय उस खाने को, खाना बनाने की विधि को किस प्रकार से हम आध्यात्म के साथ जोड़ते हैं, कैसे स्पिरिचुअलिटी उसमें लाते हैं, ताकि इवन वो प्रोसेस भी पॉजिटिव हो जाए, उसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा। भोजन के लिए तो भगवान को भोग भी लगता है। हाँ, ये एक चीज है, भगवान को भोग लगाया जाता है। अब भगवान को भोग लगाना है, इस भाव से अगर हम भोजन बनाते हैं तो उसमें काफी हद तक पॉजिटिविटी आ जाती है, क्योंकि भोजन बनाने वाली गृहिणी की मानसिकता उस भोजन को प्रभावित करती, और वो भोजन सारे परिवार को प्रभावित करता है, क्योंकि जैसा अन्न होगा वैसा मन। इसे बनाने वाला व्यक्ति अगर बनाने के समय अपनी सोच को बहुत अच्छा रखे, जिसमें कई बार देखते हैं कि मंदिरों में भी अगर भोग बनता है तो भजन लगा दिए जाते हैं, भजन लगा करके भोग बनाया जाता है, ताकि जो लोग भोग बना रहे हैं उस भजन को सुनते अपने आप को पॉजिटिव रख सके। तो बनाने वाला व्यक्ति ये जवाबदारी ले ले कि अगर मेरी मनस्थिति ठीक होगी, मैं अगर पॉजिटिव वाइब्रेशन में हूँ, पॉजिटिव सोच कर रही हूँ, तो वो भोजन में भी वो पॉजिटिविटी जाएगी। तो ये भोजन नहीं है, परिवार के हर सदस्य की मन की तैयारी मेरे हाथ में है, उनकी मन की स्थिति मेरे भोजन में। तो बनाते वक्त जल्दी जल्दी बनाना है या काम पूरा कर देना है, चलो काम पूरा हुआ, भले आप 2 चीज बनाओ, एक ही चीज बनाओ, समय जैसा आपके पास अवेलेबल है उस अनुसार एक ही चीज बना रहे, लेकिन उस चीज में हमारा भाव जो है वो श्रेष्ठ होना चाहिए। जैसे कहा जाता है, भगवान भोग का नहीं भावना का भूखा है। इसीलिए जो, जैसे आपको अगर कोई ग्लास का पानी आपको चाहिए और बड़े उखड़े हुए मन से कोई पानी ला करके दे, हालांकि आपको प्यास लगी हुई है, लेकिन वो पीने के समय कैसा लगेगा। और वही कोई भाव से ला करके आपको देता है, कोई चीज नहीं भी खाने की इच्छा हो ना, लेकिन इतने प्यार से फलाने व्यक्ति ने दिया है ना, तो ना नहीं कर सकते, तो वो पॉजिटिविटी अंदर में टच होती है। इसे बनाते वक्त हमारी मनस्थिति को श्रेष्ठ रखना बहुत जरूरी, वहां मन की स्वच्छता जरूर रखें। जैसे कहा जाता है किचन स्वच्छ होना चाहिए, ऐसे बनाने वाला भी अपने आप को ये जवाबदार समझे कि भोजन बनाते मेरी मनसा को, मुझे मेरी सोच को पॉजिटिव रखना। ये डिफिकल्ट जरूर है लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। थोड़ा थोड़ा करते भी हम अपने आप को इस प्रकार से चेंज कर सकते, कुछ और नहीं हो सकता तो कम से कम बहने अगर वो गीत लगाकर, भजन लगाकर, गीत माना तो स्पिरिचुअल पॉजिटिव इंस्पिरेशन देने वाले गीत, भक्ति गीत है हमारे ब्रह्मा कुमारी के, कई पॉजिटिव सॉन्ग्स हमारे हैं, वो लगा करके भी आप भजन बना रहे हैं, तो मनस्थिति बदल जाती है। अपने आप से नहीं, लेकिन कोई साधनों का आधार लेकर के भी हमको अपने मन को पॉजिटिव रखना है। तो अगर उस तरीके से बनाते हैं तो भोजन पर भी पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है। तो ऐसे भी भोजन बनाया जा सकता है ताकि जो घर में सभी है वो खुशी में, उमंग में रहे। सारा निर्भर भोजन पर है। इसे भोजन बनाना, और खाने वाले नहीं समझे कि भाई हमने बनाया, उसने बनाया, हम खा रहे, खाने वाला भी समझे, जैसे मैंने आगे बताया कि खा रहे मेरे शरीर का अंग बनने जा रहा है, उनका भी कॉन्शियस पॉजिटिव, तो पॉजिटिव बॉडी पर जैसा पॉजिटिव पड़ेगा। धन्यवाद शोभा दीदी। कुछ सवाल आ रहे हैं कि सेशन हमेशा होता है कि सिर्फ सैटरडे को होता है, उसके बारे में थोड़ा बताइएगा एक बार, और फिर मैं वेट करता हूँ, और कोई सवाल अगर आ रहा हो तो हम उस सवाल को ले। एक सवाल आया हुआ है, बट पहले आप समय के बारे में, ये सेशन के बारे में बता दीजिएगा। हाँ, टाइम भी हो गया है, तो वो क्वेश्चंस हम नेक्स्ट सेशन में ले लें क्योंकि समय भी अपनी सीमा से बाहर जा रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट सेशन का समय के बारे में आप सबको बता दीजिएगा ताकि फिर हम इस सेशन को कंक्लूड कर सकें। नेक्स्ट सेशन भी हमारा इसी प्रकार 10 बजे
सैटरडे जैसे हमारा फिक्स है, एवरी सैटरडे 10 o'clock इसी समय पर अलग अलग विषयों पर हम मिलते हैं। और अगर आपको भी कोई और विषयों पर जानकारी चाहिए तो हम उस पर भी यहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं। तो जिनको भी कुछ क्वेश्चंस है आपके पास, हमारा नंबर भी है व्हाट्सएप नंबर, उस पर आप मैसेज कर सकते हैं। तो उनको भी हम आपके प्रश्नों का जवाब या आपकी जो भी जिस भी विषय पर जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो वो विषय को स्पष्ट किया जाए। ठीक है, तो मैं ये कहना चाहूँगा सबसे पहले धन्यवाद, और इस सभी पार्टिसिपेंट्स को धन्यवाद। और इस पर्टिकुलर सेशन को अगर हम 2 वाक्य में समराइज करना चाहे तो संदेह से लेकर विश्वास तक स्वच्छता को यूज करते हुए आगे बढ़िए, अच्छा खाइए, अच्छा खिलाइए जिसमें आपके पॉजिटिव वाइब्रेशंस हो, और स्वस्थ रहिए। इसी के साथ थैंक यू। 1 मिनट हम सभी साइलेंस में बैठ करके एंड करते हैं। शुभ चिंतन की दवाई खाओ, शुभ चिंतन की दवाई खाओ, बनो बेफिक्र बादशाह, शुभ चिंतक बन दुआ कमाओ, कर बाबा को याद। शुभ चिंतक बन दुआ कमाओ, कर बाबा को याद, रहो जी एवर हैप्पी हेल्दी वेल्दी, हैप्पी हेल्दी वेल्दी, रहो जी एवर हैप्पी हेल्दी वेल्दी, हैप्पी हेल्दी वेल्दी। ओम ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।